25 फरवरी 2018 ये दिन था जब पूरे भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस दिन खबर आई थी कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। श्रीदेवी जो कि बॉलीवुड में जिन्होंने लंबे अरसे तक काम किया और जिनकी पिक्चरों को देखकर हम कहीं ना कहीं बड़े हुए और बहुत ज़्यादा वो एंटरटेन करती थी, कमाल की एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी डांसर थी। कुल मिलाकर के एक ऑल इन वन कॉम्बिनेशन हमको एंटरटेनमेंट का श्रीदेवी निकाल के देती थी। लेकिन फरवरी 25 को ये चीज़ सामने आती है, ये खबर सामने आती है कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रही और उनकी मौत एक बेहद ही संदिग्ध तरीके से होती है। जब उनकी मौत हो जाती है उसके बाद कई सारे आरोप लगाए जाते हैं। बहुत सारे जो आरोप हैं वो इस तरीके के लगाए गए कि भाई उनकी हत्या की गई है, उनकी हत्या उनके ही पति बोनी कपूर ने की है। एक आरोप इस तरीके का लगाया गया कि भाई 240 करोड़ का इंश्योरेंस था उनका श्रीदेवी का, जिसको क्लेम करने के लिए जानबूझ करके उनकी हत्या की गई है। बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो है आरोप लगाने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ों को सर्कुलेट कराने की कोशिश की गई। लेकिन आखिर क्या कुछ रहा, कैसी चीज़ें चली और क्या है इस पूरे मामले की सच्चाई, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये वो बाथटब है जहां पर श्रीदेवी की ड्राउनिंग से डूब करके मौत हुई। दरअसल बात फरवरी 2018 की है। 20 फरवरी 2018 को शादी होने वाली थी बोनी कपूर के भांजे की, और ये शादी दुबई में एक जगह है रसल खेमा, वहाँ पे ये होनी थी। और रसल खेमा मतलब जैसे दुबई में जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उसमें बहुत सारे अलग अलग देश है, बहुत सारे अमीर देश है, बहुत सारे गरीब देश भी है। तो रसल खेमा थोड़ा सा स्लाइटली पुअर साइड पे आता है, एक ऐसा देश जहाँ पे उतनी ज़्यादा अमीरी नहीं है, उतनी ज़्यादा रसूखदार लोग नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे शादी होने वाली होती है, तो जितने भी कपूर ख़ानदान के लोग थे, बाकी के गेस्ट थे, वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इन्हीं सबको लेकर के बोनी कपूर, श्रीदेवी और उनके परिवार के अन्य लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं। 20 को शादी होती है और जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि भाई शादी के बाद जो भी मेहमान होते हैं अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं, और 21 तारीख को जिसके बाद जो भी मेहमान जहाँ से आए थे वो वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। बोनी कपूर और श्रीदेवी भी रवाना हो जाते हैं। बोनी कपूर वापस भारत आ जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी वहीं पर रहती हैं और वो रसल खेमा से दुबई आ जाती हैं। और दुबई का एक अस्पताल है जुमेरा एमिरेट्स होटल, उसके कमरे नंबर 2201 2201 में वो कमरा लेती हैं और वहाँ पर वो रहती हैं। वहाँ पर वो 22, 23 और 24 तारीख को रहती हैं। और 24 तारीख की शाम को, रात के समय ये खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और जो खबर हमारे पास आते आते यानी कि इंडिया के लोगों के पास आते आते 25 तारीख लग चुकी होती है। अब बात को कड़ी दर कड़ी एकदम खोलने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बोनी कपूर ने शादी अटेंड की और उसके बाद वो भारत वापस लौट आए। अब बहुत ज़्यादा लोगों ने इस केस को कनेक्ट किया बोनी कपूर के साथ कि कहीं ना कहीं श्रीदेवी की हत्या के अंदर बोनी कपूर का हाथ है। तो अब ये सब चीज़ें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बोनी कपूर ने शादी अटेंड की, उसके बाद वो भारत आ गए। 21 तारीख को वो निकले थे, 22 तारीख को वो रहे और 23 तारीख को वो पहुंचते हैं लखनऊ। यहाँ पे एक बिजनेस समिट होने वाली थी। इस बिजनेस समिट के अंदर एक्चुअली वो एक इन्वेस्टर समिट थी जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हुए थे। तो कुल मिलाकर के एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी, वहाँ पर जितने भी बड़े लोग थे वहाँ पे आए हुए थे। और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने ये कहा बोनी कपूर ने बाद में कि भाई इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ भारत आया था इस एक इन्वेस्टर समिट को अटेंड करने के लिए। अब 23 तारीख को वो इस इन्वेस्टर समिट को अटेंड करते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि वापस दुबई जाएंगे और सरप्राइज़ करेंगे श्रीदेवी को। श्रीदेवी को अब कोई भी भनक नहीं थी कि बोनी कपूर वहाँ पे आने वाले हैं, तो वो एकदम बेखबर थी, एकदम बेफिक्र थी। तो अब बोनी कपूर ये चीज़ डिसाइड करते हैं तो वो फ़्लाइट पकड़ते हैं। 24 तारीख की दोपहर को वो पहुंचते हैं दुबई, उसी होटल के अंदर। वो श्रीदेवी को सरप्राइज़ देते हैं। श्रीदेवी काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती हैं बोनी कपूर को देख करके। इसके बाद दोनों पति पत्नी ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और वो लोग एक रोमांटिक डिनर के लिए जाएंगे। उस समय तकरीबन दोपहर 2 बजे के आसपास बोनी कपूर लैंड हुए थे दुबई में, और ये सब जब चीज़ें हो रही थी तो ये कहीं ना कहीं शाम का समय हो चुका था। तो शाम के 8 बजे दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों डिनर के लिए निकलेंगे। अब इन सब को लेकर के बोनी कपूर ने कहा श्रीदेवी को जब 8 बजने वाले थे कि जाओ अब तुम तैयार हो जाओ। तो इसीलिए श्रीदेवी वॉशरूम में जाती हैं, बाथरूम में जाती हैं
और इसके बाद काफ़ी समय गुजर चुका था, लेकिन श्रीदेवी अपने बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। तो अब बोनी कपूर को चिंता होने लगती है। तो पहले उन्होंने आवाज़ मारी, लेकिन तब भी श्रीदेवी ने उस आवाज़ का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बोनी कपूर उस दौरान क्रिकेट का एक मैच देख रहे थे। तो अब वो कौन सा मैच था इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने आवाज़ मारी, लेकिन उस आवाज़ का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वो वापस से मैच देखने में लग गए। तो थोड़ी देर बाद जब ज़्यादा समय बीत गया तो वो खड़े हुए, वो गए, उन्होंने गेट को खटखटाया, तब भी कुछ पहले उन्होंने फ़ोन किया था। एक्चुअली वहाँ पे एक सिस्टम होता है कि आप रूम से बाथरूम के अंदर कॉल कर सकते हैं, इस तरीके की कोई चीज़ें थी। तो वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने जाके दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, तो दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था। अब दरवाज़ा खुला हुआ था, वो दरवाज़ा के अंदर जब एंटर होते हैं तो पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सामने बाथरूम के अंदर एक बाथटब था और बाथटब के अंदर श्रीदेवी पूरी की पूरी डूबी हुई थी पानी के अंदर, और वो बेसुध हो चुकी थी, उनकी जान निकल चुकी थी। बोनी कपूर ने उस समय जो भी चीज़ें देखी उन सबको वो बयां करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि श्रीदेवी पानी के अंदर थी, वो तो ठीक है, लेकिन पानी का एक भी बूंद उस टब के बाहर नहीं गिरा था। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि आखिर किस तरीके से श्रीदेवी की मौत हुई कि टब के बाहर एक भी बूंद बाथरूम के फर्श पे गिरा हुआ नहीं मिला। अब बोनी कपूर ने जब ये सब चीज़ें देखी तो आनंद फानन में उन्होंने सबसे पहले तो होटल में ही कॉल किया, उसके बाद डॉक्टर्स को कॉल मिलाया गया, उसके बाद पुलिस को कॉल मिलाया गया। वहाँ पे बार दुबई करके जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे निकट पड़ता है, तो उसके ऑफिसर्स वहाँ पे आए, चीज़ों की शिनाख्त की गई, चीज़ों की तफ्तीश शुरू की गई। उस समय अभी तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब चीज़ें हुई तो हुई कैसे। श्रीदेवी जो कि बहुत ही हाई प्रोफाइल, एकदम कह सकते हैं बॉलीवुड के जो टॉप 3 एक्ट्रेसेस ऑल टाइम की अगर हम लिस्ट निकालें उनमें शुमार होती, और उनका इस तरीके से निधन हो जाना, इस तरीके से उनका गुजर जाना कि किसी ने भी नहीं सोचा था। बोनी कपूर को अलग ही उस समय झटका लगा हुआ था। पुलिस अब बोनी कपूर को कब्जे में लेकर के सबसे पहले पूछताछ शुरू करती है। तो अब वो मैच वाली बात भी पूछा जाता है उनसे कि भाई आप उस समय कौन सा मैच देख रहे थे। तो जब जिस दिन की वो बात बता रहे थे 24 तारीख की, तो 24 फरवरी 2018 दिन था, शनिवार का। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक T20I मुकाबला उस दिन आ रहा था। उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 172 रन बनाए थे और साउथ अफ्रीका की टीम 165 रन पर आउट हो गई थी, और इंडिया की टीम ने इस मैच को जीता था। तो उस मुकाबले को देख रहे थे बोनी कपूर वहाँ पे अपने टेलीविज़न पे, जिसकी वजह से उन्होंने श्रीदेवी के ऊपर तुरंत ध्यान नहीं दिया, बल्कि 40 मिनट उनके बाथरूम में जाने के बाद उन्होंने उनके बाथरूम का दरवाज़ा खोला, और तब तक उनकी जान निकल चुकी थी। अब जब ये सब चीज़ें हुई तो 24 से 25 तारीख हो चुका था, और अब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, तो वहाँ भी उनको मृत घोषित कर दिया गया था। चूँकि अगले दिन संडे था तो उनका उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हो सका था, लेकिन तब तक भारत के अंदर ये चीज़ बता दी गई थी। इंडियन एम्बेसी ने इस चीज़ को रिवील कर दिया था कि श्रीदेवी की दुबई के अंदर मौत हो चुकी है, उनके प्राण छूट चुके हैं। जिसके बाद इंडिया में उनके जितने भी फैंस थे उन सभी का दिल टूट चुका था, उन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जितने भी बॉलीवुड के उनके साथी थे उन सबको बहुत बड़ा झटका लगा था। तो अब आते हैं 25 तारीख, 25 फरवरी 2018 रविवार का दिन था, और रविवार को लेकर के दुबई में खास नियम है कि उस दिन वहाँ पे कोई भी काम नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, यानी कि पोस्टमार्टम रविवार को नहीं किया जाता, चाहे कितने ही हाई प्रोफाइल शख्स की ही पोस्टमार्टम क्यों ना करना हो। तो अब इन सब को लेकर के चीज़ें थोड़ी सी डिले होती है। सोमवार आता है तो सोमवार को पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम में ये चीज़ सामने आती है कि उनकी मौत पानी के अंदर डूबने से हुई है। अब ये चीज़ तो उसके अंदर सामने आ गया, लेकिन किस तरीके से वो पानी में डूबी, क्या चीज़ें हुई, ये अभी तक क्लियर नहीं हो सकी थी। अब मामले को फर्दर आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन, जैसे कि हमारे यहाँ CBI होता है या फिर जो हायर अथॉरिटीज़ होती है जांच करने के लिए जिनको चीज़ों को सौंपा जाता है, उसी तरीके से वहाँ पे दुबई में दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन है जिनको ये चीज़ सौंपी जाती है कि श्रीदेवी की मौत की मिस्ट्री को सुलझाया जाए। तो वो इन सब चीज़ों को जब अपने हाथ में लेती है, अपने तरीके से चीज़ों को सुलझाना शुरू करती है, तो जब वो इन सब चीज़ों का मुआयना करती है, तकरीबन 3 दिन वो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करती है। 24 से अब 27-28 तारीख होने को आ चुका था, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आई थी कि भाई आखिर ये मौत हुई कैसे। यहाँ पे भारत में अलग ही तरीके की कहानी चल रही थी। यहाँ पे मीडिया ने अपने तरीके के एंगल्स लाने शुरू कर दिए थे, लोगों ने अपने तरीके के एंगल्स लाने शुरू कर दिए थे, और इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट में अजीब सी रिट भी दायर हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा।
तो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एंड में जाकर के एक रिपोर्ट दायर की। ये रिपोर्ट दायर की जाती है 27 फरवरी को शाम के 2 बजे के आसपास कि भाई श्रीदेवी जो थी वो हाई ऑन अल्कोहल थी, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी किस समय, जब वो अपने बाथरूम के अंदर जा रही थी उस समय। और यही वजह है कि उनकी डेथ हो गई, उनकी मौत हो गई, और ये पूरी तरीके से एक्सीडेंटल डेथ है। अब कैसे भाई ये कैसी डेथ हुई कि वो मतलब कि बाथ टब में गई और एक छींटा भी बाहर नहीं आया। तो इसको लेकर के 3 थ्योरीज मेनली बताई गई कि हो सकता है कि उनको नींद आ गई हो। तो बाथ टब में नींद आने की वजह से भी कई लोगों की जान चली जाती है, ऐसा पहले भी हुआ है। हो सकता है कि पैर फिसल गया हो, और लेकिन ये थ्योरी पूरी तरीके से गलत है कि अगर पैर फिसलता तो कहीं ना कहीं पानी के छींटे बाहर आते हुए तो दिखाई देते ही देते। अब वो नशे में थी तो हो सकता है कि उनको इस चीज़ का आभास ना रहा हो कि वो इस समय कहाँ पर हैं, क्या चीज़ कर रही हैं, और जिसकी वजह से उनकी जान कहीं ना कहीं चली गई हो। तो ये सब वो कुछ थ्योरीज थी जिनको लेकर के दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ये चीज़ कहा और क्लीन चिट दे दी बोनी कपूर को, और इसे एक पूरी तरीके से एक्सीडेंटल डेथ करार दिया। अब उनके शव को भारत लाया जाना था, लेकिन इनसे पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें होनी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो चूँकि दुबई में गई थी, वो भारत की नागरिक थी, तो वीज़ा के थ्रू वो गई थी, पासपोर्ट के थ्रू वो गई थी। सबसे पहले उनको डेथ डिक्लेयर किया गया दुबई के अथॉरिटीज़ के द्वारा, और उनका एक डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। जब वो डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ तो उसके बाद उनका वीज़ा और पासपोर्ट रद्द किया गया, और उसके बाद अनिल अंबानी के द्वारा दिए गए एक प्राइवेट प्लेन से उनके शव को भारत लाया गया, और जहाँ पे विधि विधान तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इन सब के बाद एक बहुत नामी गिनामी एक फिल्म मेकर हुए जिनका नाम सुनील सिंह है। तो सुनील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की थी, एक याचिका दायर की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि श्रीदेवी ने 240 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस खरीदा था, और ये इंश्योरेंस के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, कुछ ऐसी शर्तें थी जिसमें ये चीज़ बताया गया था कि अगर श्रीदेवी की मौत दुबई के अंदर होती है या फिर यूएई सऊदी अरब के अंदर होती है तभी उनको इस टर्म इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलेगा। तो हो सकता है कि शायद इसी वजह से जानबूझ करके उनकी हत्या की गई हो, उनके किसी करीबी ने, उनके किसी जानने पहचानने वाले ने जानबूझ करके उनकी हत्या की हो। जब सुनील सिंह ने इस तरीके की रिट डाली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया था, पूरी तरीके से इसको खारिज कर दिया था और इसको एकदम बेबुनियाद बताया था। लेकिन ज़रूर जो श्रीदेवी की ये मौत है इसको एक्सीडेंटल करार दे दिया गया हो, लेकिन उस दिन उस दरवाजे के पीछे कमरा नंबर 2201 के अंदर क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ना उसके अंदर कैमरास थे, ना उसके अंदर कोई भी चीज़ें थी। ये सिर्फ और सिर्फ बोनी कपूर को ही ऑब्वियसली पता होगा। और ये जो भी चीज़ें हुई इसके बाद भारत के अंदर अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बना ली, अपनी अपनी चीज़ें बना ली कि भाई बोनी कपूर ने जानबूझ के इस तरीके की चीज़ें की होंगी। हो सकता है टर्म लाइफ जो इन्होंने सुनील सिंह ने जो चीज़ कही थी उसी को वैलिडेट करते हुए लोग अपने पॉइंट्स को रख रहे थे, लेकिन एट द एंड जा करके जो दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन है उन्होंने पूरी तरीके से चीज़ों को स्पष्ट कर दिया कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ ही था। तो ये था श्रीदेवी की हाई प्रोफाइल डेथ की एक पूरी की पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाली वीडियोस आपको किन टॉपिक्स के ऊपर चाहिए, किन इंसिडेंट्स के ऊपर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर वीडियो बना सकूँ। आज के लिए इतना ही।